सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। सो दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और ख़ासकर अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और एक आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की नौकरी पाना चाहती है तो यह वीडियो आपके लिए 100% ज़रूरी है, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की लिस्ट कब जारी होगी, क्या इस बार परीक्षा होगी या डायरेक्ट मेरिट से सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भर्ती इस साल पक्की होगी या फिर अभी टाइम लगने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा सभी सवालों के जवाब, ऑफिशियल जानकारी, अनुमानित तारीखें और पूरी भर्ती प्रक्रिया का रोड मैप। अगर आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं कोई जानकारी छूट गई तो शायद आप फॉर्म भरने में चूक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। सो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस भर्ती में मांगी गई है वो शैक्षणिक योग्यता हमारा रहने वाली है, मिनिमम आपका 10th पास रहनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आप 12th पास है या स्नातक डिग्री आपके पास है तब आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर मैं बात करूं अनुभव के बारे में, यानी कि अनुभव के बारे में, तो सबसे पहले आपको महिला अभ्यर्थी को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होनी चाहिए, यानी कि आपने 10 साल तक कम से कम आंगनबाड़ी सेविका के रूप में वर्क किया हो। यह वैकेंसी केवल और केवल महिला के लिए या मेल कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें निवास स्थान जो रहने वाली है वो केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, यानी कि जो बिहार में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए यह भर्ती निकाला गया है और किसी अदर स्टेट के व्यक्ति यानी कि महिलाएं इस वैकेंसी में हिस्सा नहीं ले सकती, यानी कि फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती है। जो इसमें एक और ख़ास बात आती है दोस्तों कि आवेदक यानी कि महिला उसी ज़िले से आवेदन कर सकती है जहाँ पे वह पे रहती है। जैसे कि कोई अगर कैमूर जिला के निवासी है तो कैमूर जिला से ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, या फिर कोई अगर वैशाली जिला से है तो वैशाली जिला से ही अप्लाई करेंगे, किसी और स्टेट से आपको अप्लाई नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी बात अगर बात कर लेता हूँ दोस्तों आयु सीमा की, यानी कि एज की, तो एज जो रहने वाली है आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपने 21 वर्ष अपने कंप्लीट किया हो, और अधिकतम जो आयु है 45 वर्ष तक रहनी चाहिए, यानी कि आपकी एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 ईयर से आपसे एज कम नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा यह वेरी इंपॉर्टेंट बात कह दिया गया है दोस्तों। अब बात कर लेता हूं दोस्तों कुछ ज़रूरी दस्तावेज की। तो जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आपके पास इनमें से क्या क्या रहनी चाहिए। तो जो ज़रूरी दस्तावेज है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आधार कार्ड आपके पास एक ओरिजिनल आधार कार्ड रहनी चाहिए और 10वीं कक्षा का एक मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर 12वीं या स्नातक का प्रमाण पत्र है तो उसको भी आपको लगा लेना है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको कहा गया है कि 10वीं का आपके पास जो मार्कशीट रहने वाली है उसके साथ साथ आपके पास अंक पत्र भी होना चाहिए, यानी कि अंक पत्र आपको जहाँ से पास आउट किए होंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र इसमें लगाना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र आप कब लगाइएगा, जब आपको एज रिलैक्सेशन अगर लेना होगा तब आप जाति प्रमाण पत्र लगाइए, अथवा आप जाति प्रमाण पत्र नहीं भी लगाएंगे तो भी इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि मेरा जो सजेशन रहने वाला है वो आप निवास प्रमाण पत्र है पहले से ही बनवा करके रख ले, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब वैकेंसी आए उसी टाइम पे आप अप्लाई कीजिएगा तो निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे कहा गया है दोस्तों कि आप जिस जिला से हैं, जिस जिला में आप रहते हैं उसी जिला से केवल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी और जिला में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो आप पहले से ही खिंचवा करके रख लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आ जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैध का मतलब क्या है, यानी कि सक्रिय का मतलब क्या है कि आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे आपको टाइम पर अगर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है या फिर इसमें अगर कुछ किसी भी स्ट्रीम के लिए आपको सुधार करने की ज़रूरत पड़े तो आपको इसमें डायरेक्ट आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो अगर इसमें अगर कोई भी मान के चलेगा कोई अगर आया नोटिफिकेशन चाहे कुछ भी अगर इसमें चेंजिंग के लिए आया, आप चेंजिंग नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात
बात यह है इसमें दोस्तों कि इसमें बहुत सारे दलाल जो लोग होते हैं आपसे पैसा ठग लेते हैं। यानी कि आपको कहते हैं क्या कि आप हमको 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, हम आपको जॉब लगवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं देना है। बहुत सारे लोग पहले ऐसा होता था कि आपसे पैसे ठग लिए जाते थे और आपको इसमें जॉब नहीं होता था, लेकिन वो पैसे लेकर के फरार हो जाते थे। इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति के साथ उलझना नहीं है और ना ही आपको किसी के साथ कोई भी वर्क करना है। यानी कि आपको जो भी होगा सारा के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही आपको इसमें जमा करना है। इसमें ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे ज़रूरी बात इसमें हो जाती है, तो आपको सबसे पहले आपको ICDS का एक वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आंगनबाड़ी सेविका के लिए। वहाँ पे आपको जाकर के, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें से आपको जो नाम होगा सबसे पहले नाम भरना होगा, फिर पता जो आपका एड्रेस होगा, एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था वो एक। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तैसे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन जहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन को क्लिक कीजिएगा तो आवेदन पत्र में मांगी गई जितनी भी जानकारियाँ दी गई है, जैसे कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका नाम, एड्रेस, प्रूफ, ये सब आप उसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद जब सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आवेदन को एक बार फिर से जांच कर लेना है कि कहीं इस फॉर्म में कुछ गलत तो नहीं हुआ है। उसके बाद ही आप इसमें जाकर के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक आवेदन सफलतापूर्वक के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट का मतलब क्या होता है कि आपको एक हार्ड कॉपी ले लेना है, जिससे बाद में आपको कोई भी नुकसान क्या, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो बाद में। जैसे कि आपको प्रिंट आउट ले लीजिएगा तो बाद में हो सकता है क्या, अगर कोई डॉक्यूमेंट जरूरी पड़े तो जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आप इसको ले जाना पड़ता है। अब सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है और इसमें ऑफलाइन इसमें कोई भी वर्क नहीं होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आपको किसी भी पैसा 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म को अप्लाई करने, यहाँ तक कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। लेकिन आप जब आप खुद से अगर फॉर्म भरिएगा तब से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े के पास जाते तो शायद हो सकता है कि आपसे 50 रुपया या फिर 100 रुपये आपसे डिमांड करे, तो आपको उसको साइबर कैफे वाले को देना है। लेकिन आपसे इसमें 1 रुपया भी चार्ज ऐसे नहीं लगता है। अगर खुद से आप भरिएगा फॉर्म तो इसमें आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आवेदन का जो समय सीमा के भीतर ही आपको आवेदन करना है। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कब तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर गलत जानकारी इसमें अगर कुछ भी भरते हैं, जैसे कि आप किसी और जिला के रहने वाले हैं और दूसरे जिला में जाकर के भर देते हैं और उसमें जो जाली होता है, जाली सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि मैं इस जिला का नहीं हूँ, दूसरे जिला का ही हूँ, तो उसमें आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है दोस्तों, जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसमें फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगवाइएगा आप सब सही लगाइएगा। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं कि अक्सर लोगों के मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं और लोग उछलते रहते हैं। यानी कि अगर बात करें तो बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती कब आती है, तो जो बिहार की जो आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर भर्ती है वो अगर बात करें तो लगभग अगस्त के महीने में यह फॉर्म निकलने वाली है। यानी कि इसी जैसे ही आपको जुलाई खत्म होगा, जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं इस पर पूरा फुल डिटेल में आपको बता दूंगा। इस भर्ती में आप सबसे बात करते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो इस भर्ती में जो बिहार के मूल निवासी यानी कि जो बिहार के रहने वाले वही केवल आवेदक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास होनी चाहिए और आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। और जो आवेदन की प्रक्रिया होने वाली है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। इसमें कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता, वही इसमें पॉइंट लिखा गया है। और इस भर्ती में आयु सीमा क्या रहने वाली, तो 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक आपको आयु सीमा इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सवाल सबसे बड़ा आपके पास क्या होता है कि सबसे इस फॉर्म में कब से अप्लाई होने वाली है। तो पिछले बार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार के जो पिछली बार जो भर्ती आई थी 2019 में आई थी। अब 2025 में पूरे बिहार में 10,000 प्लस पदों पे खाली है जिन पर बहाली होनी लगभग तय है। अब बात करें एक्सपेक्टेशन की तो 2024 में लोकसभा का चुनाव और मॉडल कोड और ऑफ कंडक्ट के कारण कई भर्तियां रुकी थी। लेकिन अब जुलाई 2025 से बिहार सरकार की कई लंबित जो भर्तियां दोबारा एक्टिव की जा रही है। यानी कि जो पहले से वैकेंसी रोकी गई थी
उसको फिर से एक्टिव कर दिया गया है। यही ICDS से जुड़े विभागीय अधिकारियों के अनुसार सुपरवाइजर लेवल की जो भर्ती का प्रारंभिक प्रस्ताव है वो राज्य सरकार तक पहुंच गया है और उस वक्त पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मैंने जैसे ही आपको बताया है कि जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन हम सभी को देखने को मिलेगा। यानी अगर आप एक रफ अनुमान चाहे तो नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है अगस्त के आखिरी सप्ताह भी हो सकता है, चाहे लेकर सितंबर 2025 के पहले सप्ताह के बीच में भी हो सकता है। जो फॉर्म फिलिंग का जो शुरू होगा नोटिफिकेशन के 7 से 10 दिन के बाद ही होता है। हालांकि ये जो डेट है टेंसिटिव है, यानी कि संभावित डेट मैंने बताया, लेकिन यदि किसी टेक्निकल कारण से देरी हुई तो भर्ती अगस्त 2025 के अंत तक भी घोषित हो सकती है। और हाँ, ऑफिशियल PDF और एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले प्रकाशित किया जाएगा तो ICDS बिहार की वेबसाइट पे, और उसको कुछ दिनों के भीतर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट भी जारी किया जाता है, पर डाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट भी उसी के कुछ दिन बाद प्रकाशित की जाएगी। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से ही फुलफिल करके रखिएगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल प्रूफ और ID प्रूफ से तैयार आप कर लीजिएगा। तो और सबसे ज़रूरी बात है, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट या फर्जी नोटिफिकेशन से आपसे सबसे पहले सावधान रहना है। हमेशा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जो ICDS है या फिर हमारे चैनल पे अभी आप मेरे चैनल पे भी आप बने रह सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन या PDF आता है तो मैं इस चैनल पर सबसे पहले उसका फुल एनालिसिस लेकर आऊँगा। इसलिए अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं तैयार हूँ सुपरवाइजर बनने के लिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं। एक और छोटा सा आपसे सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है। और आपको इसमें एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताना है कि मेरी जो वीडियो है वो किस ज़िले से देखी जा रही है, यानी कि बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं और आप किस ज़िले से आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और सरकारी नौकरी की इस रेस में सबसे आगे रहिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।